कहानी की शुरुआत होती है एक दर्दनाक मंजर से, जहां एक औरत की ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो गई थी। वो अपनी 2 बेटियों को अकेले ही पाल रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी रोज दरवाजे पर आई तो अपनी माँ को देखकर वो बुरी तरह डर गई। इस घटना के कई साल बाद रोज अब एक थेरेपिस्ट बन गई थी। हाल फिलहाल वो काल नाम के एक पागल आदमी का इलाज कर रही है। काल हमेशा यही कहता रहता था कि वो मरने वाला है, इसलिए रोज ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी यही बात दोहराता रहा। आखिरकार रोज ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया और फिर वो अपने घर जाने लगी। लेकिन तभी उसके बॉस ने उसे लॉरा नाम की एक लड़की की जांच करने को कहा। फिर जब रोज उससे मिली तो पता चला कि लॉरा ने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देख लिया था, जिस वजह से उसे काफी गहरा सदमा लगा था। खैर, रोज ने कहा कि किसी के मरने पर ऐसा महसूस होना एक आम बात है, लेकिन लॉरा बार बार दोहराने लगी कि वो पागल नहीं है। असल में एक अजीब सी डरावनी मुस्कान हर जगह उसका पीछा कर रही थी, जो किसी भी इंसान का रूप लेकर उससे कहती कि वो मरने वाली है। ये कहते ही लॉरा अचानक जमीन पर गिर गई और ऐसे चिल्लाने लगी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब रोज तुरंत डॉक्टर्स को बुलाने के लिए दौड़ी और फिर जैसे ही वो मुड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि लॉरा एकदम सीधी खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। बदकिस्मती से किसी के आने से पहले ही लॉरा हंसते हंसते कांच के टुकड़े से मारी गई और ये देखकर रोज का दिल बुरी तरह दहल गया। फिर कुछ समय बाद इस घटना की जांच करने 2 ऑफिसर्स आए। उनमें से एक का नाम जोल था, जो असल में रोज का पुराना बॉयफ्रेंड था। फिर उन दोनों ने रोज से काफी सवाल किए, लेकिन रोज सिर्फ इतना बता पाई कि मरने से पहले लॉरा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। इसके बाद वो अपने घर लौट आई और जैसे ही उसने वाइन निकाली तो अचानक उसे अंधेरे में लॉरा की एक डरावनी परछाई दिखाई दी। लेकिन उसी वक्त उसका होने वाला पति ट्रेवर कमरे में आ गया तो रोज ने जैसे तैसे बात बदल दी। फिर रात को वो दोनों रोज की बहन हॉली और उसके पति के साथ डिनर पर गए। वो सब अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन रोज को बार बार लॉरा के मरने का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। खैर, अगले दिन वो काम पर गई, लेकिन वो कल की घटना को भुला नहीं पा रही थी। इसी उधेड़बुन में वो रिसेप्शनिस्ट से गैब्रियल की रिपोर्ट लेने पहुंची। गैब्रियल वही प्रोफेसर था जिसे लॉरा ने मरते हुए देखा था। फिर जब वो रिपोर्ट देख रही थी तो हॉली ने उसे फोन करके अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बुलाया। जैसे ही रोज उससे बात कर रही थी तो अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी और दूर से उसे लॉरा की झलक दिखाई दी। लेकिन उसे लगा कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम है और फिर वो बाकी के मरीजों को देखने चली गई। जैसे ही वो काल के सामने से गुजरी तो उसने देखा कि काल भी लॉरा की ही तरह उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था और अचानक वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि वो जल्द ही मरने वाली है। इस सब से रोज इतना डर गई कि उसने काल को पकड़ने के लिए नर्सेज को बुलाया। लेकिन अचानक ये खुलासा हुआ कि काल तो आराम से सो रहा था और अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ रोज के दिमाग में हुआ। आखिरकार ये बात हेड डॉक्टर देसाई तक भी पहुंची और उन्होंने रोज को 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आराम करने को कहा। फिर जब रात को रोज घर पर अकेली थी तो अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बजा, जिससे वो काफी डर गई। उसने तुरंत कैंची उठाई और आगे बढ़कर देखा कि पीछे का दरवाजा तो खुला पड़ा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। फोन पर एक पुलिस वाला था जिसने रोज को पीछे मुड़कर देखने को कहा। लेकिन अचानक एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है, यानी पहले वाली जो कॉल थी वो सिर्फ रोज के दिमाग में थी। अब रोज ने फोन उठाया तो सच में एक पुलिस वाले ने उसकी बात सुनी और कुछ ही मिनटों में पुलिस उसके घर भेज दी। लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उन्हें घर में किसी के घुसने के सबूत नहीं मिले। तभी ट्रेवर भी घर आ गया और उसने रोज को संभाला। लेकिन अब भी बला टली नहीं थी, क्योंकि रोज को अपनी बिल्ली मस्टैश कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, इसी तरह कई दिन बीत गए और रोज को अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो असल में थी ही नहीं। इसलिए उसके आसपास के लोग समझने लगे कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। अब रोज खुद ही अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन से मदद मांगने गई। उसने मैडलिन को लॉरा, उसकी डरावनी हंसी से लेकर अपनी बिल्ली के गायब होने तक सब कुछ बताया। रोज को डर था कि कहीं वो जल्द ही पागल ना हो जाए। ये सब सुनकर डॉक्टर मैडलिन ने हिसाब लगाया कि रोज को अब भी उसकी झगड़ालू माँ की मौत का सदमा अंदर ही अंदर से खा रहा है। खैर, सैटरडे को रोज ना ठीक होते हुए भी अपने भांजे के बर्थडे पर पहुंची। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा और रोज को लगा कि उसकी भ्रम की बीमारी ठीक हो गई है। लेकिन जैसे ही उसके भांजे ने उसका तोहफा खोला तो उसमें से रोज की बिल्ली मस्टैश की लाश निकली, जिसे देखकर रोज फूट फूट कर रोने लगी। उसने सबको समझाने की कोशिश की कि उसने ये शरारत नहीं की और इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बेहद भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। इसे देखकर वो मानो पागल सी हो गई और उसने गलती से एक कांच की मेज तोड़ दी, जिससे वो खुद भी काफी घायल हो गई।
आखिरकार ट्रेवर उसे हॉस्पिटल ले गया और जब वो वापस लौट रहे थे तो उसने ट्रेवर को उसी डरावनी मुस्कान के बारे में बताया। लेकिन ट्रेवर को लगा कि शायद रोज भी अपनी माँ की तरह ही पागल हो गई है। खैर रात को रोज ने गैब्रियल के बारे में छानबीन की और उसे अंधेरे से अपनी माँ के पुकारने की आवाजें सुनाई देने लगी। अब रोज ने उसे नजरअंदाज करके सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ की परछाई उसके पीछे आकर बढ़ने लगी। फिर अगली सुबह रोज गैब्रियल की मौत के बारे में और जानने के लिए उसके घर पहुंची। तब गैब्रियल की पत्नी विक्टोरिया ने बताया कि गैब्रियल ने भी किसी को मरते हुए देखा था, जिसके कुछ दिन बाद वो खुद भी मारा गया। फिर वो रोज को एक कमरे में ले गई जहाँ गैब्रियल के बनाए हुए कई स्केचेस थे। रोज ने देखा कि उन सब के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। उसने विक्टोरिया को बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन ये सुनकर विक्टोरिया काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि उसे लगा कि रोज उसके पति की मौत का मजाक उड़ा रही है। इसके बाद उसने रोज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब रोज के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो जोल के पास पहुंची और गैब्रियल जैसे और केस ढूंढने में उसकी मदद मांगी। पहले तो जोल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर रोज की खातिर मान गया। इसके बाद उसने अपने लैपटॉप पर देखकर बताया कि गैब्रियल ने एंजेला नाम की लड़की को मरते हुए देखा था। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि एंजेला ने भी किसी को मरते हुए देखा था। फिर जब उन्होंने इसकी वीडियो देखी तो पता चला कि वो आदमी भी एंजेला के सामने हंसते हुए गोली लगने से मर गया था। ये सब पता करने के बाद वो सीधा ट्रेवर से बात करने पहुंची, लेकिन उसने घर जाकर देखा कि ट्रेवर ने डॉक्टर मैडलिन को बुला रखा था, क्योंकि उसे डर था कि रोज पागल हो गई है। ये सुनकर रोज गुस्से से आग बबूला हो उठी और ट्रेवर से झगड़ा करने लगी। आखिरकार वो अपनी बहन हॉली से मदद मांगने पहुंची। उसने हॉली को सारे मरीजों की तस्वीर दिखाकर बताया कि अब उसे भी ये श्राप मिल चुका है। लेकिन हॉली को इन सब बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने भी रोज को अपनी माँ की तरह पागल समझना शुरू कर दिया, जिससे रोज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बदले में उसने अपनी बहन को थोड़ी खरी खोटी सुनाई और गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही पलों में हॉली ने वहां आकर उसकी खिड़की खड़खड़ाई और जैसे ही रोज ने उसकी तरफ देखा तो अचानक हॉली का हंसता हुआ चेहरा कटकर उल्टा हो गया। असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो बस उसके दिमाग की पैदाइश थी। फिर शाम को रोज बाहर खाना खाने निकली तो अचानक उसे जोल का फोन आया। उसने कहा कि उसने पूरी रात उन लोगों पर रिसर्च की और जो सच सामने आया वो बेहद खौफनाक है। इस तरह के अब तक 20 केसेस हुए हैं, जिनमें से 19 लोग तो अब मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी ने ये कड़ी तोड़ने की कोशिश की थी। इस आदमी का नाम रॉबर्ट है, जो खुद इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने अपनी बजाय किसी और का खून कर दिया था और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन एक और लड़के ने ये सब होते हुए देख लिया और वहीं से ये साइकिल फिर से चल पड़ी थी। ये सब जानकर रोज ने रॉबर्ट से खुद मिलने का फैसला किया। कुछ ही देर में जब वो जेल में उससे मिली तो रोज ने झूठ कह दिया कि उसे भी रॉबर्ट की तरह अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। तब रॉबर्ट ने बताया कि ये अजीब मुस्कान गहरे सदमे वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसमें उसे किसी का बेरहमी से खून करना होगा, और वो भी किसी और इंसान के सामने, ताकि उसे भी गहरा सदमा लगे। ये सुनकर रोज अचानक गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। इससे रॉबर्ट को पता चल गया कि रोज पर भी ये श्राप चल रहा है और ये बात जानकर वो काफी बुरी तरह डर गया। आखिरकार गार्ड्स उसे पकड़कर ले गए। फिर जब रोज घर पहुंची तो डॉक्टर मैडलिन उससे मिलने आई और दोनों बातचीत करने लगे। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी और रोज ने फोन उठाया तो सामने से डॉक्टर मैडलिन का ही कॉल था। इसका मतलब ये था कि जो औरत उसके सामने बैठी है वो श्राप पूरा करने आई है। अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी और चिल्लाने लगी कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज एक चाकू लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। वो सीधा काल के कमरे में पहुंची, लेकिन तभी डॉक्टर देसाई ने आकर कहा कि उसे मरीजों के पास नहीं होना चाहिए। पर रोज ने कुछ नहीं सुना और अचानक चाकू निकालकर बड़ी बेरहमी से काल के पेट में चाकू घोंप दिया। इस तरह वो अपना श्राप खत्म करना चाहती थी, लेकिन कई बार चाकू मारने के बाद भी काल बिना किसी दर्द के एहसास के खौफनाक तरीके से मुस्कुराता रहा। फिर अगले ही पल रोज की आंख खुली तो वो अपनी गाड़ी में थी और उसे एहसास हुआ कि ये सब भी उसके दिमाग में ही हो रहा था। तभी डॉक्टर देसाई उसकी गाड़ी के पास आया तो उसने गाड़ी में चाकू देख लिया, लेकिन रोज तुरंत वहां से भाग निकली।
फिर देसाई ने जोल को फोन करके सबकी खबर दी। उधर रोज आखिरकार अपने पुराने घर में पहुंची। उसे डर था कि वो किसी का खून ना कर दे, इसलिए वो दुनिया से परे होना चाहती थी। जैसे ही वो घर में घुसी तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी और उसने आगे बढ़कर देखा कि उसकी माँ वहीं मौजूद थी। लेकिन अब रोज को कोई डर नहीं था। उसने अपनी माँ के भूत से कहा कि उसे परेशान करना बंद करे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस दिन रोज की माँ की मौत हुई थी उस दिन रोज उसके कमरे में आई थी और उस वक्त तो उसकी माँ जिंदा थी। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन रोज ने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। उसने अपनी माँ को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। इधर असलियत में भूत ने बहुत विशाल और डरावना रूप ले लिया था। उसने रोज पर जोरदार हमला कर दिया और कहा कि वो उसे हमेशा यूं ही डराता रहेगा। लेकिन रोज ने हिम्मत जुटाई और उसके पास की लालटेन उठाकर भूत के सर पर दे मारी। अचानक भूत का पूरा रूप जल उठा और वो तुरंत अपने घर से बाहर आ गई। अब वो रात गुजारने सीधा जोल के घर पहुंची। जोल भी उसकी मदद करने को राजी हो गया, लेकिन तभी रोज को जोल के चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान दिखाई देने लगी। इससे रोज काफी डर गई और वो तुरंत बाहर की तरफ दौड़ने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो अब तक अपने पुराने घर में ही थी। अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। फिर कुछ ही पलों में असली जोल ने उसे आवाज लगाई, जिससे रोज बेहद घबरा गई। उसने तुरंत खुद को घर में बंद कर लिया ताकि उसका श्राप जोल तक ना पहुंच पाए। तभी अचानक उस भूत ने अपनी चमड़ी उतार कर अपना असली रूप दिखाया, जिसे देखकर रोज के हाथ पैर फूल गए और उसे दौरे पड़ने लगे। इसके बाद वो भूत जबरदस्ती उसके मुंह में घुस गया। उसी वक्त जोल ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और उसने रोज को बेहद खतरनाक मुस्कान के साथ आग में जलते हुए देख लिया। और इसी तरह आखिरकार ये श्राप जोल तक पहुंच